सैटर्न का इस पॉजिटिव एंगल पर आना आपके लिए यकदम बड़ी चेंजेस की वजह बनने लग जाएगा। अपनी जिंदगी के उन टारगेट्स को हिट कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे, ग्रैब कर सकेंगे जिन टारगेट्स के लिए आपके दिलों में ख्वाहिशें थी। ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स इन योर 9th एंगल गिव्स यू द हाई अटेंशंस फॉर योर वैल्यूएबल टारगेट। सो माय एम्फेसाइज, माय एडवाइस इज अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। कौन सी ऐसी फील्ड है लिब्राज जो इस हफ्ते आपके लिए रास्ते हमवार नहीं कर रही है? हर सेक्टर में लिब्राज के लिए आसाइशें और आसानियाँ हैं बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक। 25 मई को इस हफ्ते आपके लिए उस 2.5 साला दौर का इख्तिताम हो जाएगा जिसने आपकी कमर बोझल कर रखी थी। तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो आपकी मेहनत के बावजूद आपको खुल कर कामयाब नहीं होने देती थी, आपके कानूनी मसाइल, आपकी आइसोलेशन, आपकी ओवर थिंकिंग, आपके कैरियर की डिस्टर्बेंसेस, आपके रिलेशनशिप क्राइसिस, आपकी रिस्पेक्ट में कमी, ये अब 25 मई से एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के मुताबिक रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न आपके 6th एंगल पर से निकल जाएगा एंड इट इज़ अपीयर ऑन 7th एंगल एंड देयर इज़ सैटर्न इज़ सो पॉजिटिव। मैंने सैटर्न पर एक अलग वीडियो भी बनाई है तफसीली, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी तफसील वहाँ देख लीजिएगा। वो ओवरऑल सैटर्न बिहेवियर पर है, अभी हम सिर्फ लिब्रा को डिस्कस कर रहे हैं। सो सैटर्न अपीयर्स फॉर 2.5 ईयर आफ्टर 30 ईयर्स इन योर 7th एंगल। सो दैट मीन्स आपकी रिलेशनशिप इशूज़, आपकी पार्टनरशिप इशूज़, आपकी जो ग्राउंड पर या पब्लिक इमेज में आपकी प्रॉब्लम्स थी वो उसके सॉल्यूशंस, आपके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का ख़ात्मा, आपकी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही थी उनका सॉल्व होना बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। एंड ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। ये वही नेमत है जो दिन की शक्ल में आप रोज़ देखते हैं, ये वही नेमत है जो रात की शक्ल में आप अंधेरे की शक्ल में अपने आराम के लिए रोज़ देखते हैं। उन्हीं अशकाल में से एक टाइम बिहेवियर ये है कि सैटर्न एक फ्रेंडली पोजीशन पर आ जाए एंड दैट गिव्स यू द गोल्डन बिहेवियर, जिससे आप अपनी सलाहियतों को कन्वर्ट कर सकें इन द रिवॉर्ड्स, इन द रिलेशंस, इन फिजिकल हेल्थ, इन कैरियर, इन एजुकेशन, इन रिस्पेक्ट एंड इन टाइप ऑफ सम अथॉरिटीज़। सैटर्न का इस पॉजिटिव एंगल पर आना आपके लिए यकदम बड़ी चेंजेस की वजह बनने लग जाएगा। लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, मेरे पास 3 और ख़बरें हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटीज़ जनरेट करेंगी। मरकरी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है 26 मई को। एंड मरकरी इज़ a planet of communication, it is a planet of documentation, it is a planet of some explanations, it is a planet of deal making, it is a planet of some new creative ideas, it is a planet of नए नज़रियात। सो मरकरी आपके अंदर जहनी चेंजेस लाएगा जिससे स्टकनेस, स्ट्रबननेस रिपेयर होगी एंड कुछ सॉल्यूशंस निकल आएंगे एंड चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रुकेंगी नहीं, अब बढ़ेंगी। डील फिनिश होंगी, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगी, आप अपने आइडियाज़ पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी दिलचस्पी का लेवल बढ़ेगा, आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, आपके वेलफेयर प्लान्स अच्छे होंगे एंड आप अपनी ज़िंदगी के उन टारगेट्स को हिट कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे, ग्रैब कर सकेंगे जिन टारगेट्स के लिए आपके दिलों में ख्वाहिशें थी। बट बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जिस 9th एंगल पर मरकरी 26 मई को आएगा, इसे सूरज वेलकम करेगा क्योंकि 20 मई से सूरज ऑलरेडी आपके 9th एंगल पर है। सो सन एंड मरकरी इज़ गुड फ्रेंड्स, जिसकी वजह से दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एंड सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सडन गेन्स, सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैप्टन स्किल्स, Sun is representative of your risk-taking abilities. Sun is responsible for your leadership quality and courage.
मरकरी ने क्रिएटिव आइडियाज़ दिए, कम्युनिकेशन, प्लान्स, कैलकुलेशन, एग्ज़ाम्स, एक्सप्लेनेशंस। इधर से आपको सूरज की तरफ से लीडरशिप क्वालिटी, कैप्टन स्किल्स, करेज, डिसिप्लिन मिल गया। दोनों मिक्स होकर कामयाबी की लाइन पर आ जाएंगे एंड दस द मोमेंटम ऑफ सक्सेस इज हाई विद इन डेज। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। जुपिटर इज आल्सो इन योर नाइन्थ एंगल एंड दैट इज योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज योर नॉलेज, दैट इज योर family unity, that is your connection with the seniors, that is your lucky factor. So ये भी ऐड हो जाएगा आपकी कामयाबियों में। एंड लास्टली 27 मई को नया चांद भी हो जाएगा और ये जिलहज का नया चांद है जिसके बड़े इम्पैक्ट्स हैं, बड़े स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स हैं। ये वो बड़े 10 दिन हैं जिनकी कसम अल्लाह ताला ने सूरह फजर में कसम है इन बड़े 10 दिनों की। तो वो उलमाए कराम के मुताबिक यही वो बड़े 10 दिन हैं जिलहज के। तो उसका चांद भी हो जाएगा, तो वो बड़े 10 दिन भी शुरू हो जाएंगे 27 को। सो सन इज़ इन योर नाइन्थ एंगल, मरकरी इज़ इन योर नाइन्थ एंगल, जुपिटर इज़ इन योर नाइन्थ एंगल एंड न्यू मून इज़ इन योर नाइन्थ एंगल। Group of 4 planets in your ninth angle gives you the high attentions for your valuable target. So my emphasize, my advice is कि अपनी कमर कस लीजिए, पुराने एक्सपीरियंसेस को भुला दीजिए, अपनी कामयाबियों के नए रास्तों का तयन करिए। आप कामयाबी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। कोई कमी रहे सूरह शम्स पढ़िए, रूबी स्टोन पहनिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको पिछले 2.5 सालों के क्राइसिस से जल्दी बाहर निकाल देगी। ह्यूमनली भी आप निकल जाएंगे अपनी सलाहियतों से, बट दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम लाइक 6 मंथ्स। लेकिन इफ़ यू गो विद द रूबी एंड सूरह शम्स, सो उससे आप 10-12 दिन में खराबियों से बाहर निकल आएंगे एंड यू विल बी ऑन योर पाथ जो आप इस वक्त डिफ़ाइन किए हुए हैं। फिर भी कुछ कमी रह जाए, लगे कि सब चीज़ें कर ली हैं लेकिन चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए लिब्रास। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस आपको रियल डायग्नोसिस देगी कि आपकी वर्थ, आपकी अचीवमेंट, आपके प्लान्स एंड आपकी जो टारगेट आपने चूज़ किए हैं वो सही भी हैं कि नहीं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। लास्ट एडवाइस, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए लिब्रास। वक्त सिर्फ कमज़ोर था एंड अल्लाह ताला की रहमत से वो भी अब ठीक लाइन पर आ जाएगा 25 को। सो बी रेडी, अपने मिशंस फाइंड करिए, अपनी कारकर्दगी दिखाइए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। इन एडवांस आपको कंग्रेचुलेशंस। मैं हकीकत में वक्त को बहुत अहमियत देता हूँ एंड आप ख़ुद भी देखते हैं वक्त आपकी मर्ज़ी से नहीं चल रहा होता, वक्त की मर्ज़ी से हम चल रहे होते। सुबह को उठने को दिल नहीं होता लेकिन उठना ही पड़ता है, रात को सोने का दिल नहीं होता लेकिन सोना ही पड़ता है। सर्दियों में ज़रूरत नहीं, हमें दिल नहीं करता कि हम कुछ ओवरकोट पहने, लेकिन ठंड हमें मजबूर करती है कि आप कुछ पहने और ठंड से बचें। गर्मियों में कौन चाहता है कि एक्स्ट्रा बिजली के बिल आएँ, लेकिन गर्मी को दूर करने के लिए मजबूरन हमें घरों में ठंडक पैदा करने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। सो वक्त को काउंटर करना, उसे समझकर काउंटर करना ज़रूरी होता है। जब सर्दी महसूस होती है तो आपको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं होती। जब अंधेरा आपको तंग करता है आपको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद ही महसूस हो जाता है कि अंधेरा हो गया है, सर्दी हो गई है, गर्मी हो गई है। बट ये जो अरूज और ज़वाल के दिन हैं, इन पर आपकी कोई ख़ास नज़र नहीं होती। इसको पूरा करने के लिए बीइंग अ प्रोफेशनल मैं खबर आप तक पहुंचा देता हूं। सो इन माय कैलकुलेशंस बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यू आर इन फसले बहार आफ्टर 25 ऑफ मई। आपको हालात बता देंगे एंड जब हालात बता रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लिब्रास। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।